रियासत तेलंगाना में अपनी तर्ज का मुनफरिद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल मीना हॉस्पिटल राजेंद्र नगर में जहां 19 फरवरी से 24 फरवरी तक मेगा हेल्थ कैंप का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है और ज़रूरतमंद अवाम की बड़ी तादाद यहाँ फराहम करदा मुख्तलिफ तिब्बी मुआयनों से इस्तेफादा कर रही हैं कि 5वें रोज़ भी अवाम की बड़ी तादाद ने जहाँ कैंप से इस्तेफादा किया, वहीं मजलिसी रुकन असम्बली माजिद हुसैन और साबिक़ रुकन कानून साज कौंसिल फारूक हुसैन ने हॉस्पिटल के मुख्तलिफ शोबों का तफसीली मुआयना करते हुए अपनी बेपनाह मसरत व इत्मीनान का इजहार किया, ये कहते हुए कि तंदुरुस्ती हज़ार नेमत हैं। तंदुरुस्त जिस्म खुशगवार और बेहतरीन ज़िंदगी गुजारने के लिए ज़रूरी होता है। तंदुरुस्त और कवी नौजवान कौम व मिलत का कीमती असासा साबित होते हैं। अज़र हाजिर में मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर नित नई अक़साम की बीमारियाँ फैल रही हैं जो कि मुल्क की तरक्की में रुकावट का सबब है। ऐसे हालात में बीमारियों की रोकथाम के लिए न सिर्फ एहतियाती तदाबीर की ज़रूरत है बल्कि खिदमत खल्क़ के जज्बे से सरशार अतबा नागज़ीर हैं। मौजूदा दौर में पेशे तिब तिजारत बन गया है। इलाज व मौलजे की सहूलतें गरीबों की दस्तरद से बाहर हैं। समाज में कई एक पिछड़े तबक़ात हैं जो बीमार होने पर इलाज करवाने से क़ासिर रहते हैं। इन तमाम अवामिल व उमूर पर गौर व खौज़ के बाद डॉक्टर सहीबा शुक्र और डॉक्टर हिदायतुल्लाह खान ने गरीबों की खिदमत के मकसद के तहत मिनी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल राजेंद्र नगर पिलर नंबर 254 पर 6 रोज़ा मुफ्त मेगा हेल्थ कैंप का इनेकाद अमल में लाया, जिसका 19 फरवरी को आगाज़ हुआ, जिसमें 9500 से ज़ायद मरीज़ों की न सिर्फ मुफ्त तशख़ीस की गई बल्कि उन्हें दवाएं, ऐनकें, खून के मुआयने, स्कैनिंग, अल्ट्रासाउंड भी मुफ्त किया गया। माहिर अमराज़ चश्म डॉक्टर हिदायतुल्लाह खान गोल्ड मेडलिस्ट ने बताया है कि मुफ्त मेगा हेल्थ कैंप के दौरान माहिर अमराज़ नस्वा डॉक्टर सहीबा शुक्र, डॉक्टर विद्या ने रोज़ाना 400 हामिला ख़वातीन की तशख़ीस की और 100 से ज़ायद मरीज़ों का अल्ट्रासाउंड किया गया। डॉक्टर हिदायतुल्लाह खान ने रोज़ाना 800 से ज़ायद मरीज़ों की आंखों का मुआयना किया। अद्वियात और ऐनकें भी मुफ्त तक़सीम की गईं। अमराज़ चश्म के शोबे में डॉक्टर अनुराधा कुलकर्णी और डॉक्टर मुकरमुद्दीन भी अपनी खिदमत अंजाम दी। डॉक्टर खिज़र रऊफ़ यूरोलॉजी ने कैंप के दौरान सैकड़ों मरीज़ों की तशख़ीस की। गुर्दों में पथरी की शिकायत वाले मरीज़ों को मुफीद मशवरों से नवाजा और ज़रूरत पड़ने पर ऑपरेशन को ज़रूरी करार दिया। डॉक्टर मौसूफ ने पेशाब में मुब्तला मरीज़ों को मसाने के ऑपरेशन करवाने का मशवरा दिया। उन्होंने सैकड़ों मरीज़ों के मुआयने के साथ साथ मुफ्त अल्ट्रासाउंड भी किया और खून के मुआयने भी किए गए। ऑर्थोपेडिक डॉक्टर्स रोशनुद्दीन और डॉक्टर हमीद पारिक ने जोड़ों के दर्द में मुब्तला मरीज़ों की तशख़ीस की और ज़रूरत पड़ने पर मुफ्त एक्सरे भी लिए गए। फिजिशियन डॉक्टर निखत ने दमे के मरीज़ों को चेक किया और उन्हें नेबुलाइज़र दिया और उन्हें एहतियात के तौर पर कुछ वक्फे के लिए दवाखाने में रखा गया। न्यूरोलॉजी डॉक्टर डॉक्टर उन्स ने भी कैंप के 5वें दिन मरीज़ों की तशख़ीस की और मरीज़ों के ब्लड टेस्ट करवाएं और कई मरीज़ों को ऑपरेशन का मशवरा दिया। डॉक्टर हिदायतुल्लाह खान ने बताया है कि रजिस्ट्रेशन करवाने वाले मरीज़ों को एक हेल्थ कार्ड फराहम किया गया जो 2 साल तक कारकर्द रहेगा। वो किसी भी किस्म के ऑपरेशन या इलाज के ताल्लुक से इन पेशेंट मरीज़ों को 20% रियायत दी जाएगी। ये कैंप 24 फरवरी तक जारी रहेगा। कैंप के दौरान मरीजों और उनके साथ आने वाले रिश्तेदारों के लिए दवाखाने इंतज़ामिया की जानिब से ताम का इंतज़ाम भी किया गया। मैं सबको सलाम अर्ज़ करते हुए बहुत खुशी की बात है कि मोहम्मद फजल मोहम्मद खान साहब के फर्जंद डॉक्टर हिदायतुल्लाह साहब जो अमान हॉस्पिटल का इफ्तिताह हुआ, उससे पहले यहाँ पर इबादत कुरान ख़वानी के बाद उसके बाद जो फ्री कैंप 17 से लेकर 24 तक जो फ्री कैंप लगाया गया है, करीब रोज़ 2 से 3 हज़ार लोग यहाँ पर खाने का भी इंतज़ाम है और फ्री ट्रीटमेंट है, फ्री टेस्ट है और फ्री दवाएं भी है। यानी अल्लाह ताला से हम लोग सारे लोग, यानी अल्लाह ताला ये फरमाता है कि गरीबों की खिदमत खुद मेरी इबादत के बराबर है। आज मैं फजल मोहम्मद खान साहब के फर्जंद हिदायतुल्लाह खान साहब को
अल्लाह फजल मोहम्मद खान साहब को और हिदायतुल्लाह साहब को सेहत याबी के लिए, बरकत के लिए और उम्र दराजी के लिए सारे लोगों से दुआ करता हूँ, दुआ करने के लिए गुजारिश करता हूँ। ख़ासकर सैयद मुजम्मिल साहब जो सिद्दीपेट से ताल्लुक़ रखते हैं, यहाँ पर रहते हैं और यहाँ के एमएलए साहब से हो या एमपी साहब से हो, चाहे वो पार्टियों से बिलातर होते हुए, कौमों से बिलातर होते हुए किसी मज़हब का नाम नहीं देना चाहिए। हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, डॉक्टर अगर हैं तो किसी मज़हब से कोई ताल्लुक़ नहीं रखता। डॉक्टर हर लोगों की खिदमत करना चाहता है। डॉक्टर हर पेशेंट को बचाने की कोशिश करता है, ज़िंदा रखने की कोशिश करता है। डॉक्टर अल्लाह ताला की तरफ से जो हुनर, जो उन लोगों को खिदमत करने का मौका दिया गया है। अमान हॉस्पिटल आज मुझे एक मंजिल का मीना हॉस्पिटल जो इनाग्रेशन के लिए मुझे बुलाया गया है। मैं खुद चाहता हूँ कि खुद अपने हरीश राव साहब के हाथों आज इफ्तिताह होने वाला था। एक सडनली एक्सीडेंट की वजह से कंटोनमेंट के एमएलए का इंतकाल हुआ, इसलिए मैं भी उनके साथ, हरीश राव साहब के साथ आने वाला था, लेकिन मजबूरी है कि आज जुमा होने के नाते मैं उसमें शिरकत नहीं कर सका। डॉक्टर साहब की हिदायत पर, उनके वालिद साहब का आशीर्वाद लेते हुए आज मैं यहाँ मीना हॉस्पिटल में आया हूँ और मैं चाहता हूँ, डॉक्टर साहब को 25-30 साल से जानता हूँ, सिद्दीपेट को कई बार प्रोग्रामों में आए हैं और डॉक्टर साहब के पास ये आदत है कि फ़ोन कर गरीब है तो कम से कम पैसों में वो खिदमत करते आ रहे हैं। चाहे वो नूर खां बाज़ार में हो, अजीज़िया हॉस्पिटल के, अजीज़िया मस्जिद के पीछे जो हॉस्पिटल है, चाहे हुमायूं नगर, तो वहाँ पर उनकी वाइफ शोएबा शुक्र साहबा जो खिदमत कर रहे हैं, गायनोकोलॉजिस्ट बाहैसियत कहने के गरीबों की खिदमत कर रहे हैं। अब यह देखने के बाद मालूम हो रहा है कि 99% गरीब लोग, तो अगर कोई चावल बांटते हैं, कोई अगर हेल्थ कैंप लगाते हैं तो वहाँ पर गरीब ही आता है। अमीर को अगर बुला के लेकर के हम चावल देंगे या खिदमत करेंगे, कुछ करेंगे, वो तो मेरे पास क्या काम है भाई, मेरे पास क्यों आए, गरीबों की मदद करो बोलते हैं। तो इसलिए इस गरीब इलाके में जो खिदमत हिदायतुल्लाह साहब की तरफ से की जा रही है, वो अल्लाह का हुक्म था कि उन्होंने यहाँ हॉस्पिटल बनाया, मल्टीनेशनल हॉस्पिटल बनाकर यहाँ पर जो 1600 गज पर जो उन्होंने खिदमत दे रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि मेरी ज़िंदगी में ऐसे कई हॉस्पिटल्स वो खोलें और आने वाले दिनों में कई सौ डॉक्टर्स को, कई सौ नर्सेस को, कई सौ बेरोजगारों को यानी कि नौकरी पर लगाएं। और आने वाले दिनों में मैं चाहता हूँ कि जहाँ पर ये रोड है, मैं भी एमएलए साहब से कहूँगा, मुजम्मिल साहब से कहूँगा कि क्योंकि गरीबों का जो खिदमत कर रहे हैं डॉक्टर साहब, यहाँ पर जो भी म्यूनसिपालिटी के, जीएसएमसी के फैसिलिटीज़ होना चाहिए, लाइट होना चाहिए, ड्रेनेज होना चाहिए, यानी रोड होना चाहिए। ज़रूर ब ज़रूर मैं भी हमारे प्रकाश गौड़ साहब से, एमएलए साहब से मिलूँगा और हमारे एमपी साहब से भी मिलूँगा। इस एरिया की तरक्की के लिए हम बराबर कोशिश करेंगे। और आगे जो जैन कम्युनिटी वाले भी रहते हैं, उन लोगों से भी हमारी गुजारिश है कि वो बहुत पैसे वाले लोग हैं, वो चाहे तो उन भी रोड डला ले सकते हैं। उन लोगों के प्रेसिडेंट से भी मिलूँगा। आगे भी एक अपार्टमेंट है, उन लोग भी बहुत पैसे वाले हैं। तो इसलिए हम चाहते हैं कि इलाका तरक्की करे। जब ये बिल्डिंग के फाउंडेशन चल रहा था, डॉक्टर साहब मुझसे जिक्र किए थे क्या फाउंडेशन चल रहा है, तो मैं 2-4 बार इस बाजू का अपार्टमेंट में आया था, देखा था। तो लिहाजा हॉस्पिटल इतनी बड़ी यानी कि इतने जो 225 बेड्स भी है और आईसीयू के 70 बेड्स भी है और वेंटिलेटर 10 वेंटिलेटर, मजाक की बात नहीं है। सरकारी हॉस्पिटलों में वेंटिलेटर नहीं था आज, लेकिन ये प्राइवेट हॉस्पिटल में डॉक्टर साहब ने लगाया है। तो ये गरीबों की खिदमत है। हम कोरोना में देखे हैं वेंटिलेटर बेड्स नहीं मिल रहे थे, 1-1 लाख 2-2 लाख रुपए रोज़ के ले रहे थे, लेकिन डॉक्टर साहब के पास अल्लाह के फजल से उनके वालिद साहब का आशीर्वाद है और अल्लाह का उन पर मेहरबानी है कि वो गरीबों की खिदमत करते जा रहे हैं। आने वाले दिनों में और से और हॉस्पिटल्स इनके नाम पे खुले और खिदमत करते जाएं। और डॉक्टर साहब वहाँ सिद्दीपेट में अनाउंस किए थे कि मुझ जैसा हाइट वाला है
मिनिस्टर या एमएलए कोई होना चाहिए, तो हरीश राव साहब की तरफ बता कर कह रहे थे कि अच्छे मिनिस्टर हैं, हेल्थी मिनिस्टर हैं, भागते हैं, काम करते हैं, 24 घंटे में 18 घंटे काम करते हैं। तो मैं डॉक्टर साहब का ऑफर भी था कि सिद्दीपेट में मैं फ्री कैंप लगाऊंगा। जल्द से जल्द रमज़ान के बाद, रमज़ान और बकरीद के जो वक्फा बीच में मिलता है, हम ज़रूर ब ज़रूर कोशिश करेंगे कि डॉक्टर साहब की टीम को ले आकर सिद्दीपेट में खिदमत करने का मौका देंगे। और हम ज़रूर ब ज़रूर यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, पेशेंटों को, जो खिदमत भी हो रही है, काम भी हो रहा है, हेल्थ भी ठीक होती है और कम पैसों में इलाज हो रहा है। लिहाजा मैं सारे सियासी पार्टियों से, यानी मज़हबों से बिलातर होते हुए, वो लोग ये हॉस्पिटल के फैसिलिटीज़ को, डॉक्टर साहब को हिम्मत अफजाई के लिए काम करें।